नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त है मुकाबला का। राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट लो। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इसकी बानगी देखनी है तो मौजूदा सियासत पर नजर टिका लीजिए। राम मंदिर एक बार फिर सेंटर फ्रेम में है, सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यूपी में 27 का रोड मैप इसके आसपास घूमता दिख रहा है, तो आगे की ये लकीर 29 तक खिंचती भी दिख रही है। अब तक राम मंदिर से दूरी बनाने वाला विपक्ष राम भक्त होने का दावा कर रहा है। केजरीवाल रामलला के दर्शन कर लौट चुके हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि उद्धव से लेकर राहुल तक सबको राम मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर किसी की बपौती नहीं है। विपक्ष ने लाइन चेंज कर दी है, तो योगी फ्रंट लाइन पर आ गए हैं। योगी कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस और समाजवादियों को अपनी करतूतों पर पछतावा हो रहा है। जो लोग जय श्री राम बोलने वालों पर गोलियां चलवाते थे, आज वो राम राम जपने लगे हैं। योगी का दावा है कि सब दिखावा है, सच्चाई जनता जानती है। जनता हर कालनेमी को पहचान रही है और उनके सियासी मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। ऐसे में सवाल है कि अयोध्या पर बड़ी हलचल का सियासी गुणागणित क्या होने वाला है। सवाल है कि आखिर फिर से सबकी जुबां पर राम मंदिर क्यों आ गया है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ का बयान। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है। राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी और आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी जांच क्यों ना बिठा लें, आप कितने भी आरोपियों को क्यों ना पकड़ लें, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो अभी शुरुआत है, राम भक्ति की पोल खुलने जा रही है। वो ये कह रहे हैं अभी तो चढ़ावे का हिसाब है, आगे तो तेल दिए और बाती का हिसाब भी आपसे लिया जाएगा। देखिए, हर हिसाब देने के लिए पारदर्शी व्यवस्था से राम जन्मभूमि न्यास तैयार है। सवाल ये पैदा होता है, प्रभु बहुत सारे लोगों ने त्रेता में राम भक्त हनुमान के हृदय में क्या राम विराजते हैं यह पूछा था। जब राम राज्याभिषेक में हनुमान जी चूड़ामणि की माला को अपने दांतों से तोड़ तोड़कर उसमें राम तलाश रहे थे, तो उन पर व्यंग्य कसा गया, क्या तुम्हारे हृदय स्थल में राम विराजते हैं? तो श्री हनुमान ने जब अपना जो है सीना फाड़कर दिखाया, तो उसमें प्रभु राम सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान मिले। तो हमारी पोल भी खुलेगी तो उसमें से भी श्री राम का ही प्राकट्य होगा। लेकिन अगर अखिलेश की पोल खुलेगी तो उसमें से बाबर, औरंग्या और जो है तमाम मुगल निकलेंगे, उसमें से जो है मसूद गाजी निकलेगा, सालार गाजी निकलेगा।
उसमें से घूरी निकलेगा, उसमें से गजनी निकलेगा, उसमें से राम और कृष्ण नहीं निकलेंगे। उनसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने कल ही प्रश्न पूछा, अगर आपकी आस्था सचमुच जो है सनातन में जागृत हो गई है तो कृष्ण जन्मभूमि में आइए ना, आंदोलनरत आप भी हो जाइए, आप भी कहिए कि कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए और वहां भव्य दिव्य कृष्ण मंदिर बनाया जाए। इस पर चुप्पी क्यों साध जाते हैं समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र? उस पर अखिलेश यादव चुप्पी क्यों साध जाते हैं? आप जो हैं अभी भी काशी विश्वेश्वर की मुक्ति का संग्राम शेष बचा है। आज भी ज्ञानवापी का धब्बा तमाम करोड़ों शिव भक्तों को जो है सालता है। आइए ना, उस ज्ञानवापी के विरुद्ध जो है थोड़ी सी बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर ले। है उनकी हिम्मत? नहीं करेंगे, क्योंकि यही लोग कल तक, जब तक वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, कांग्रेस के लोग कहते थे राम तो काल्पनिक है, राम तो हुए ही नहीं। मणिशंकर अय्यर सवाल पूछते थे कि दशरथ का महल तो 10,000 कमरों का था, किस कमरे में रामलला का जन्म हुआ था? और श्रीमान अखिलेश यादव के पिताश्री, उन्होंने तो रामदाने का भी नाम बदलवा कर मुलायम दाना रखवा दिया था। 1990 की कार सेवा में एक कार सेवक के तौर पर हमने हिस्सेदारी की थी। 1990 की उस प्रताड़ना को तमाम हिंदुओं ने झेला था और किस तरह से जो है अयोध्या को रक्त रंजित करके मां सरयू के जल को लाल कर दिया था कार सेवकों। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष का इतिहास बताकर वही मुलायम सिंह या यादव कह रहे विपक्ष थे के कारनामों को याद दिलाकर तो हम और इतने बड़े मुद्दे पर पर्दा तो नहीं डाला जा सकता है ना। ये अधिकार तो उनसे नहीं छीना जा सकता है कि जो हुआ है उस पर सवाल पूछ ले। भाई अखिलेश यादव तो आपसे चढ़ावे का हिसाब ही ले रहे हैं ना। एकदम पूछे और उसका जवाब भी सुने। नहीं प्राची जी, पर्दा कौन डाल रहा है? सबसे पहले श्री राम लला के मंदिर में चढ़ावे में चोरी की घटना का पर्दाफाश करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। जैसे ही यह राम जन्मभूमि न्यास के ध्यान में आया, तत्काल एसआईटी के गठन की मांग की गई। एसआईटी की रिपोर्ट जो है सप्ताह भर के भीतर आ गई। अंतरिम रिपोर्ट आते ही 8 जिनको दोषी प्रथम दृष्टया पाया गया उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। कोई भी इस जघन्य अपराध में जो कोई पाया जाएगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ये राम भक्तों की सरकार है, ये बाबरवादियों की, गजनीवादियों की, घूरीवादियों की लेकिन सरकार प्रेम नहीं शुक्ला है। जी, प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए किए गए संघर्षों का क्रेडिट अगर आपको जाता है और उसी राम मंदिर में अगर राम भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ होता है, राम भक्तों की आस्था पर अगर घात होता है, तो उसका क्रेडिट भी तो आप ही को जाएगा ना। उस पर भी तो आप ही से सवाल पूछेंगे ना कि राम मंदिर तो भव्य बना दिया, ही नहीं पाएगा। राम मंदिर भव्य तो बना दिया, लेकिन उस राम मंदिर में कितने घोटाले चल रहे हैं, कितने चोर बैठे हैं, ये आपको पता नहीं चल पाया। एक भी जो घोटाला होगा घोटालेबाज जेल में होगा। प्राची जी, जो घोटाला होगा घोटालेबाज जेल में होगा। एक घोटाला नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं घोटाला होने दिया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर कोई भी घोटाला करने का प्रयास करेगा वो दंड का पात्र होगा। ठीक है, सुनील सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सिंह यादव जी, आप क्यों मचल रहे हैं इतना राम मंदिर जाने के लिए? राम मंदिर जाना है, आपकी आस्था है, आप जा सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं था इससे पहले, लेकिन अब राम मंदिर में चढ़ावे का मामला सामने आया तो एक मौका क्या सियासत का हाथ लग गया कि राम नाम की लूट है, आइए इसमें सियासत भी मिलाते हैं और राम के नाम पर वोट बटोरते हैं। देखिए प्राची जी, भगवान राम सियासत का विषय ही नहीं है, भगवान राम आस्था का विषय है, भगवान राम के जीवन से सीखने का विषय है, भगवान राम से प्रेरणा लेने का विषय है। भगवान राम के नाम पर वोट चोरी, भगवान राम के नाम पर नोट चोरी, यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का काम है, हमारा काम नहीं है। हम अगर भगवान राम को मानते हैं तो उसको राजनीति से नहीं जोड़ रहे हैं।
वो हमारा निजी विषय है। हम भगवान राम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, हम भगवान राम के नाम पे कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम उनके सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं और उनके सिद्धांत ये हम लोगों को सिखाते हैं कि जहां अन्याय हो, बेईमानी हो, भ्रष्टाचार हो, चोरी हो, डकैती हो, वहां आप खुल करके बोलो। डकैतों का चेहरा लोगों के सामने लाओ। तो अगर हम लोग भगवान राम के दान पात्र में चोरी करने वाले भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों का चेहरा उजागर कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या आपको राजनीति लग रही है? यह राजनीति नहीं है प्राची जी, आपका सवाल ही गलत है। सवाल मेरा नहीं है सुनील सिंह यादव जी, मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप कालनेमी हैं, जनता जानती है आपके असल चेहरे को। जनता जानती है कि इससे पहले आपको प्रभु श्री राम याद नहीं आते थे। वो कह रहे हैं इससे पहले आपको अयोध्या याद नहीं आती थी। आप वो लोग हैं जो राम नाम पर लाठियां चलाते थे, गोलियां चलाते थे। आज आप राम के नाम पर सवाल पूछेंगे या प्रभु श्री राम के राम भक्तों की आप चिंता करेंगे तो आपका इतिहास आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप, आपकी पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ये सर्टिफिकेट मत बांटे घूम घूम करके कि कौन हिंदू है, कौन सनातनी है, कौन राम भक्त है, कौन पूजा करेगा, कौन मंदिर जाएगा, नहीं जाएगा। आप केवल ये बताओ आप लूट क्यों रहे हो? और योगी जी तो बहुत कार्रवाई करने में बहुत तेज माने जाते हैं। आपने अभी तक किसी का इनकाउंटर नहीं कराया, किसी का हाफ इनकाउंटर नहीं हुआ, चंपत राय अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, अनिल मिश्रा गिरफ्तार नहीं हुआ, ये जो लुटेरे बैठे हैं इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। यही आपकी नैतिकता है, यही भगवान राम के आप भक्त हैं। बिल्कुल ठीक है सुनील सिंह यादव जी, लेकिन नैतिकता की बात करिएगा तो फिर आपकी नैतिकता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। आप पब्लिक को कैसे समझाइएगा, उस पब्लिक को जो ये सवाल पूछती रही या जो मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं कि जो राम मंदिर में कभी दर्शन करने नहीं गए, जो मत्था टेकने नहीं गए, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि अयोध्या का विकास होना चाहिए, वो अब प्रभु श्री राम के इतने बड़े भक्त कैसे बन गए? ये 27 का मामला तो नहीं है। अच्छा हम प्राची जी हम एक बात कहें आपके कार्यक्रम में। बोले। 2024 के चुनाव ने तय कर दिया कि राम भक्त कौन है और रामद्रोही कौन है। अयोध्या निवासियों ने किसको हराया और किसको जिताया, हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम हारे हैं या जीते हैं? योगी जी हारे हैं या जीते हैं? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है, ठीक, ये अयोध्या में भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी करके ही तो हार गए। भगवान प्रभु राम नाराज हुए तभी तो हार गए। ठीक है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि भाजपा का जो लेकिन सुनील जी, अयोध्या में कृपा बरसे ना बरसे, लेकिन पूरे देश में तो कृपा इन पर बरस रही है ना सुनील सिंह यादव जी। अगर जीत हार का पैमाना ही ये तय करेगा किस पर राम की कृपा है, किस पर राम की कृपा है और किस पर नहीं है, तो इसमें तो ये अव्वल नंबर से पास हो जाएंगे। और रही बात आपके सवालों की, रोहित अग्रवाल जी, कोई राम मंदिर नहीं गया, क्या ये आधार हो सकता है इस बात का कि वो आपसे सवाल भी ना पूछे? वो आपसे ये भी ना पूछे कि चढ़ावा चोरी हुई है तो उन चोरों का आप कैसे हिसाब करेंगे? प्राची जी देखिए, बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। ये आहत हैं, सुनील यादव जी आहत हैं। इन्होंने इतना चंदा दिया है राम मंदिर के निर्माण में कि इनकी आस्था आहत हो रही है कि वो चंदा कहाँ गया। तो सुनील जी बताइए ना, कितना चंदा दिया है आपने, कितने की रसीद है आपके पास जो आपने चंदा दिया है? जिसने 1 रुपए भगवान राम के नाम पे ना दिया हो, जिसने सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के मंदिर में ना बने, उसके लिए रोड़ा बना हो, जो खुद वकील खड़ा करता हो कि भगवान राम का मंदिर ना बने, और वहां पे उनके नेता आज तक दर्शन करने सिर्फ इसलिए नहीं गए ताकि वोट पोलराइज कर सकें, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम वोट की राजनीति कर रहे हैं भगवान राम के नाम पे। अगर हम वोट की राजनीति भगवान राम के नाम पे कर रहे होते तब तो मंदिर आज तक कभी बनता ही ना, क्योंकि मंदिर बन गया तो मुद्दा ही समाप्त हो गया ना। मंदिर बना तो मुद्दा समाप्त हो गया, तो वोट की राजनीति मंदिर आपने बनवाया भैया? मंदिर आपने बनवाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बना, करोड़ों मंदिर आपने बनवाया, करोड़ों राम भक्तों के चंदे से बना। तो आप पूछेंगे सवाल
आप पूछेंगे सवाल? आप कौन है सवाल पूछने वाले? तो ये तो आप उस बताइए ना। चंदे को लूट लोगे। आपने राम भक्तों के ऊपर गोलियां आप चलवाई, लूट लोगे। आप कौन है राम भक्त? आप सवाल पूछने वाले? राम भक्तों पे आपने गोलियां कमाल है चलवाई। भाई। मुलायम सिंह जी ने लखनऊ की कैंट विधानसभा लुटेरे में भी साधु खुद होने कहा लगे कि मैंने राम भक्तों को मरवाया, गोली चलवाई मैंने। ये मुलायम सिंह जी का खुद का स्टेटमेंट है। तो आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले इसके ऊपर? जो करोड़ों सनातनी है वो सवाल पूछेंगे। और रही बात चंदा चोरी की, तो कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। खुद मुख्यमंत्री जी मॉनिटर कर रहे हैं उस चीज को। और आपने प्राची जी देखा भी होगा कि तुरंत एसआईटी अच्छा, आप का कहो गठन हुआ, चंपत राय- एफआईआर दर्ज हुई चंपत राय और का हाफ गिरफ्तारियां एनकाउंटर हुई। करेंगे? और ये सुनिश्चित किया जा आप रहा बोलो है कि किसी अनिल भी मिश्रा तरीके का हाफ की इनकाउंटर करेंगे? है हिम्मत? अरे सबूत दो। अगर तुम्हारे अंदर क्या हिम्मत है बात कर तो रहे अनिल हो मिश्रा के टीवी खिलाफ पर सबूत बैठ दो। करके? अनिल मिश्रा के खिलाफ सबूत दो। मुख्यमंत्री ने तो कहा है ना कि आइए अच्छा। एसआईटी को सबूत दीजिए। अच्छा, हम तो कह रहे हैं चंपत आपके राय अंदर को अगर अभी भी हिम्मत आप है लुटेरा तो नहीं आप मान अनिल रहे मिश्रा हो? के खिलाफ सबूत दीजिए। और आप चंपत अगर राय सबूत को अभी देंगे भी तो अगर लुटेरा उसकी नहीं मान रहे गिरफ्तारी हो? ना हो सबूत देने के बाद, तब आप हमसे सवाल पूछिएगा। कमाल कोई है। सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। लेकिन पत्थर रोहित फेंको, अग्रवाल भाग जी, जाओ। जो ये शिकायत आप राजनीति लोगों नहीं की चलेगी। विपक्ष से रहती है, अब देखिए ना वो शिकायतें दूर हो रही हैं। अब तो वो हाफ एनकाउंटर की भी मांग कर रहे हैं, एनकाउंटर की भी मांग कर रहे हैं, बुलडोजर की भी मांग कर रहे हैं और राम भक्ति में लीन भी नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा बदलाव क्या दिखेगा आपको? और ये सब ये तो कुछ अच्छा इसलिए है बदलाव क्योंकि है। ये तो चढ़ावा अच्छा चोरी बदलाव हो गई। है। मैं तो आप कह चढ़ावा रहा हूं, चोरी अंतकाल जब चढ़ावा आता चोरी है- ना होती राम मंदिर के अंदर तो आपकी पिच पर नहीं उतरते ना, मौका आपने दिया। देखिए, नहीं प्राची जी, मैं तो कह रहा हूं अंतकाल जब आता है तो भगवान राम की ही शरण में आना पड़ता है। अब विपक्ष का अंतकाल है, ये अंतिम समय है विपक्ष का, इसलिए ये भगवान राम की शरण में आ गए हैं। भगवान राम ने इनको स्वयं अपनी शरण में खींच लिया है। और रही बात चंदा चोरी की, तो आप आश्वस्त रहिए। अरे रोहित जी, आप तो लेकिन पहले से ही प्रभु श्री राम की शरण में थे ना। आदित्यनाथ की सरकार आप तो है। पहले से ही प्रभु श्री योगी राम की शरण में आदित्यनाथ की थे। सरकार है ये। आप लोगों ने यहाँ वक्त किसी रहते तरीके का जिम्मेदारी जो क्यों राम नहीं का नहीं, वो निभाई? किसी काम का मौका नहीं। क्यों दिया आपने विपक्ष को कि वो आपसे सवाल पूछे, आपकी राम भक्ति को चैलेंज करे? ये सवाल तो वक्त आपको रहते प्रश्न जिम्मेदारी पूछना पड़ेगा निभाते ना। तो ये सवाल ही ना पूछते, आप पर आरोप नहीं लगते। सरकार का काम किसी मंदिर के मैनेजमेंट को मैनेज करना थोड़ी ना है। सरकार का काम मंदिर की देख रेख और रख रखाव करना थोड़ी ना है। कानून व्यवस्था का सरकार का काम है। कानून व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त है राम मंदिर की। भाई सरकार का काम तो सिर्फ कानून व्यवस्था का है ना, मंदिर के मैनेजमेंट का काम ये सरकार का नहीं है। हाँ, तो जब मैनेजमेंट करने वाले फेल हो जाएंगे तो सरकार को काम करना पड़ेगा। रोहित अग्रवाल जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर कहीं पर चोरी होगी तो ये सरकार का ही काम है और ये कानून व्यवस्था के अंदर ही आता है। इतनी जानकारी तो मुझको है। हमें पता चला, हाँ। जैसे ही हमें पता चला कि कुछ भी गड़बड़ी है, हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया, एफआईआर दर्ज की, आरोपियों को जेल की सलाखों मैं सुनील जी आ रही हूँ, पहले सबका एक एक ओपनिंग रिमार्क ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आनंद दुबे जी, आपके नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर किसी की बपौती थोड़ी ना है। अरे कौन कह रहा है राम मंदिर किसी की बपौती है? यहाँ तो उल्टे बीजेपी वाले सवाल पूछते हैं विपक्ष के नेताओं से कि कब जाएंगे राम मंदिर, कब जाएंगे राम मंदिर। कौन रोक रहा है भाई विपक्ष के नेताओं को? अच्छा बता दें, बात हुई कि नहीं हुई राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी से? कब जा रहे हैं आप ही बता दें। प्राची जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लें प्रभु विविध शरीरा, और हरेहु कृपा निधि सज्जन पीरा। हनुमानगढ़ी में बैठे हुए हनुमान जी ने ऐसी गदा चलाई है कि सारे चोर उचक्के डकैत दुनिया के सामने आ गए हैं। राम भगवान और हमारे हनुमान भगवान ये किसी भी सरकार से बहुत बड़े हैं। आप चोरी करके, सीना चोरी करके बच नहीं सकते हो। आप पर करोड़ों करोड़ों हिंदुओं ने आस्था दिखाई, विश्वास दिखाया कि आप इस ट्रस्ट को संभालोगे, और आपने हमारे पीठ और दिल पर छुरा भोग दिया। आपको इसकी सजा मिलेगी और इस ट्रस्ट को बचाने वालों को भी सजा मिलेगी, क्योंकि साक्षात कलयुग में हनुमान जी वहीं बैठे हुए हैं। याद रखना, ये राजनीति का विषय नहीं। इसमें राजनीति कौन ला रहा है भाई? इसमें कहां से कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना मन से आ गई? कहां आ गया? ये विशुद्ध रूप से हमारी एक भावना आहत हुई है, हमें पीड़ा हुई है। हमने विश्वास करके आपको वो ट्रस्ट सौंपा, आपने उस ट्रस्ट के माध्यम से ये कहा कि हम सेवा करेंगे, और सेवा करते करते अचानक मेवा खाने लगे तो सवाल तो पूछेंगे। सुनील साजन भी पूछेंगे, आनंद दुबे भी पूछेंगे, प्रेम शुक्ला भी पूछेंगे, हर व्यक्ति पूछेगा। ये अलग बात है कि कोई नहीं पूछ रहा है और कोई पूछ रहा है। जो काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना चाहिए था वो विपक्ष कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक साथ 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की,
सब योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछें कि ये क्यों हो रहा है, तो जवाब देंगे। देखिए, एसआईटी बन चुकी है, पुलिस अपना काम कर रही है। हमने तो आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिख दी है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, किसी सर्वोच्च न्यायालय के बहुत बड़े जज से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा विषय प्राची जी, इसमें राजनीति मत लाइए। हाथ जोड़ रहा हूं आपको भी। आप लिख रही हैं हेडिंग की विरोधी भी नाम जपने लगे। अरे विरोधी नाम जप रहे हैं तो किससे तकलीफ हो रही है? सियासत करने का काम राम नाम लेने का अधिकार नहीं है। सियासत करने का काम आपका है, मेरा नहीं है सियासत करने का काम। मेरा काम तो सिर्फ सवाल पूछने का है। जो बीजेपी की जिम्मेदारी है उस पर बीजेपी जवाब देगी और जो आपकी जिम्मेदारी है उस पर आप जवाब देंगे। मैं तो आपके नेता को आधार बनाकर, हमारे हाथ में जिम्मेदारी होती तो हमसे आनंद दुबे जी, जिम्मेदारी वाला पक्ष तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। मैंने कब कहा कि आप कब कार्रवाई कर रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा आपसे कि चोरों को आप कब पकड़ रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा कि राम मंदिर में अगर चढ़ावा चोरी हुई तो दोष आपका है। मैंने तो आपसे ये कहा, आपके नेता ने एक उम्मीद जगाई। भाई, जिस प्रश्न का जवाब बीजेपी वाले जानना चाहते हैं उस प्रश्न का जवाब शायद आप ही दे देंगे। वो आज बात करने वाले थे ना राहुल गांधी जी से, बात करने वाले थे अखिलेश यादव जी से, ममता बनर्जी जी से। तो बातचीत हुई? कोई तारीख निश्चित हुई क्या? निहित हुई कोई तारीख कि कब जा रहे हैं? अरे तो हम लोग जाएंगे राम मंदिर। हम लोग पिछले कई बार गए हैं। हम 2018 में गए हैं, 2020 में गए हैं, 2022 में गए हैं। हम लोग हमें याद, आज भी याद है प्राची जी, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था अयोध्या में। हमें न्योता नहीं था तो हम मजबूरी में नासिक गए। हमने कहा चलिए राम भगवान यहां भी समय बिताए हैं, क्या अयोध्या क्या नासिक, चलिए यहां भी प्रणाम करते हैं। हम वहां भी गए। हमने कहा जब मंदिर निर्माण पूरा होगा तो हम जाएंगे। निर्माण पूरा होते ही लुटेरों ने लूट ली, लुटेरों ने डकैती डाल दी। हम तो फिर भी जाएंगे। हम तो हमारे राम भगवान के लिए जाएंगे, हनुमान जी के लिए जाएंगे, भरत के लिए जाएंगे, शत्रुघ्न के लिए जाएंगे, तो जो सबसे बड़ा हथियार है ना सत्ता पक्ष के पास, वो हथियार छीन लेंगे। आप जाएं तो यही तो पूछ रही हूँ कि आप ही तारीख बता दें। पूछ लें, क्या पता संजय राउत जी की बात हो गई हो अखिलेश यादव जी से, राहुल गांधी जी से और ममता जी से, तो बता दें अजय राय तो पहुंचे हुए थे। अजय राय को नजरबंद कर दिया। ये आपने सही कहा। इसका जवाब अजय राय कांग्रेस के यूपी के, जी जी, इसका जवाब लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी हैं, उनको नजरबंद कर दिया। बिल्कुल, इसका जवाब अभी प्रेम शुक्ला जी देंगे। उससे पहले विनोद बंसल जी, शिकायत क्या है आप लोगों को विपक्ष के नेताओं से? अरे राम नाम का जाप कर रहे हैं, जिसकी इच्छा आप जताते थे, आप कहते थे कि पूरा देश राम नाम का जाप करे, आज विपक्ष भी कर रहा है। आपको इसमें सियासत दिखने लगी है। चढ़ावा चोरी हुई है, विपक्ष को चिंता है। राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, विपक्ष को चिंता है। ऐसे ही तो विपक्ष चाहते थे ना आप, फिर दिक्कत क्या है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं प्राची जी। मुझे बड़ा संतोष है इस बात का लेकर के, कम से कम चाहे विपरीत परिस्थितियों में सही विपक्ष का राम भक्ति जागी। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो कल पूजनीय योगी जी ने कहा कि अब कृष्ण भक्ति भी जाग जाए, क्योंकि ये तो खुद कह रहे हैं कि हम तो यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए भी कम से कम आगे आएँ और ये कहें बिल्कुल बिल्कुल हृदय की गहराइयों से कि हाँ, हम मथुरा में जो है जो भव्य दिव्य मंदिर बनाएंगे और वहाँ जो कलंक का ढांचा है उसको हटवाएंगे। मैं कहता हूँ ये तो भक्तभावी लोग हैं ना, इनको लगता है कि अब आवश्यकता इस बात की है कि ये काशी विश्वनाथ भी जाएं, इनको जरूर जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ जितने भी फैक्ट एंड फिगर्स इनके पास हैं ना जी, जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं या जो जनता आपकी सुन रही है, मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो समय है, इस समय पर हमें एसआईटी को अधिकाधिक फैक्ट देने चाहिए, अधिकाधिक बातें भेजनी चाहिए, उनको प्रूफ देने चाहिए, जिससे कि कोई भी अपराधी किसी भी प्रकार का हो पकड़ा जाए, बच ना पाए, है ना। दूसरी बात ये कि देखिए ये जो राजनीति चल रही है वो तो सबको पता है भाई, 27 सामने है। आपको बताऊं, मैं देखो राजनीति की एबीसीडी नहीं जानता प्राची जी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि पहले भी जो है ना इस राम जन्मभूमि को लेकर के 2021 में इन्होंने भूमि घोटाले की बात करी थी और 21 में इलेक्शन से पहले खूब शोर मचा था। इन्होंने उस समय भी एफआईआर नहीं करी, उन्होंने उस समय भी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी, उन्होंने उस समय भी कोई कोर्ट में नहीं गए। और जैसे ही 22 का इलेक्शन आया उसके बाद 22 से लेकर के 26 तक बेमानी है ना भाई। आप विपक्ष पर राम विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, आप विपक्ष के इतिहास का जिक्र करते हैं और उसी विपक्ष से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कुछ राम मंदिर में चल रहा है तो उसका पता भी विपक्ष लगाए। भाई अधिकार नहीं है ना उनके पास पता लगाने का, अधिकार आपके पास है। और मौका क्यों दिया? विपक्ष आज अगर सवाल पूछ रहा है तो इसीलिए पूछ रहा है ना कि चोरी हुई है। विनोद बंसल जी, चोरी हुई इसीलिए विपक्ष ने सवाल पूछा, और चोरी के पीछे जिम्मेदार कौन है पता लगाने में देरी हो रही है ना।
नहीं प्राची जी, देखिए मैं कहता हूं प्रश्न पूछना विपक्ष का काम है, मैं मानता हूं इस बात को, पूछना चाहिए इनको, लेकिन प्रश्न के साथ साथ जब इनके पास कोई तथ्य है, सत्य है, कोई एविडेंस है तो उसको भी तो देना चाहिए। देखिए एक तो प्रश्न पूछना संसद में और एक दूसरा किसी पर एलिगेशन लगाना, अनुराग ढांडा जी को चर्चा में लेकर आऊंगी मैं, इनके नेता के पास तथ्य थे तो ये तथ्य एसआईटी को देकर आए दोनों में अंतर है ना जी। नहीं, ये एसआईटी को तथ्य देकर आए हैं आम आदमी पार्टी वाले। अनुराग ढांडा जी अभी चर्चा में आएंगे। भाई इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन आप लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई ना। दिक्कत यह है विनोद बंसल जी, अगर आप लोग जिम्मेदारी निभाते, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना होता तो ये मौका नहीं आता ना। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए हमने जिम्मेदारी निभाई, इसीलिए हमने सबसे पहले जैसे ही पता लगा हमने एसआईटी गठन का मांग करी, हमने जिम्मेदारी निभाई। हमारे अध्यक्ष जी ने सीधा सीधा पहले दिन कहा था कि अब जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको पता है जबकि हमारा ट्रस्ट में कोई सीधा इंटरफेरेंस नहीं है, आप जानती हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कहा नहीं कि ये कोई भी अपराधी देखिए मामला प्रकरण में आया, अखिलेश यादव एग्रेसिव हुए, उसके बाद जाके तो एसआईटी गठन की मांग की गई है। और जो भी अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अर्ध सत्य बता रहे हैं आप, मुझे वो वीडियो याद है जब चढ़ावा चोरी के आरोप लग रहे थे तो चंपत राय जी ने क्या कहा था, आकर डिनाई किया था सर उन्होंने, वो डिनाइल मोड में थे, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो छिपाने की कोशिश तो की गई थी ना विनोद बंसल जी। नहीं ऐसा नहीं कहा था। क्या कहा था तो आप बता दें। नहीं देखिए वो चंपत राय जी ने जो बोला था, चंपत राय जी ने बोला था, आपका स्टेटमेंट आपको भी ध्यान है प्राची जी, बहुत वरिष्ठ एंकर हैं आप बता वरिष्ठ मतलब जर्नलिस्ट सर, हो सकता है ना कि मुझसे भी कोई मिस्टेक हो जाए, देखिए आपको ह्यूमन सब याद मिस्टेक रहती है, मुझसे भी हो जाती है, आप बता दें, आप बता दें, सब सुनेंगे। मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, बताएं। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो बोला था वो कह रहे हैं कि अभी इन्होंने जो आरोप लगाए थे कि इंटरनल ऑडिट चल रही है और इंटरनल ऑडिट में बहुत सारे घपले उजागर हुए हैं, ये ऐसा समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि इंटरनल ऑडिट चल रही है, इस इंटरनल ऑडिट के दौरान हमें कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। हाँ। इंटरनल ऑडिट के दौरान, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने गलत नहीं बोला था, मैं इस बात का तस्दीक करता हूं और आप अपना बयान आपके पास होगा, आप चला भी सकती हैं, जो कह रहे हैं मैं जो कह रही हूं, उन्होंने कहा कोई उल्लेखनीय बात इंटरनल ऑडिट में नहीं आई है, आप शब्दशः कोट कर रहे हैं, कोई अपराध हुआ है कि नहीं हुआ। फिर अनुराग ढांडा जी चर्चा में आ रहे हैं। देखिए ये आप शब्दशः कोट कर रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। आप मुझे इतना बता देना, जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसको ये नहीं पता कि उसका करीबी चोरी कर रहा है, उसको अगर ये नहीं पता कि 8 लोग अभी तक जो पकड़े गए वो चोरी कर रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि 70 बार चोरी हुई है, तो गलती नहीं है क्या, फेल्योर नहीं है क्या? नहीं प्राची जी, अगर ऐसा है तो गलती है, लेकिन ये बात कौन प्रूव करेगा? प्राची जी नहीं बोलेंगे, विनोद बंसल नहीं बोलेगा, और ये पैनल में बैठे हुए लोगों के पास कोई तथ्य सत्य नहीं है। नहीं, अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो एसआईटी को दें, एसआईटी अगर प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली उसको कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रही, और एक और बात मैं कर रहा हूं, देखिए नहीं बोल रही, इन्होंने जो हाफ एनकाउंटर की बात की थी, तो एनकाउंटर उनका होता है जो कि भागते हैं। ठीक है, फिर हमारे कोई भी ट्रस्ट का कोई भी पदाधिकारी या ट्रस्ट का कोई भी अपराधी भागा नहीं है जिससे एनकाउंटर किया जाए। अनुराग ढांडा जी, फिर आ रही हूँ मैं आपके पास। अनुराग ढांडा जी, देखिए कार्रवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इस सियासत में हाथ क्यों धो रहे हैं आप? देखिए मैं बताता हूं आपको, प्राची जी, अगर सपा से सवाल पूछे ना राम मंदिर में हुए घोटाले के बारे में, तो सपा वाले ये कह सकते हैं कि भाई हमने थोड़ी राम के नाम पे राजनीति की थी, हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हो। अगर कोई कांग्रेस से सवाल पूछे तो कांग्रेस ये कह सकती है भाई हमने राम के नाम पे वोट थोड़ी मांगे थे, हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने ये कहकर वोट मांगे कि हम राम भक्त हैं, हमने राम के नाम पे राजनीति की, हमें वोट दे दो, इस नाम पे जिसने वोट मांगे हो, अगर वो ये कहे कि हमसे कोई सवाल कैसे पूछ सकता है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। अब देखिए कितनी झूठ बोलते हैं, इन्हीं के लोग हैं, वीएचपी के ही लोग ट्रस्ट में बैठ के चोरी कर रहे हैं खुलेआम, बीजेपी के लोग ट्रस्ट में बैठे अपने लोगों के जरिए चोरी करवा रहे हैं खुलेआम। झूठ बोल रहे हैं, चोरी करने वाला जेल में था, 2000 आपका नेता चोर करने वाला जेल में था, जेल में से सरकार चला रहा था, पता है आपको? अभी सारा देश देखेगा भाई साहब, जेल में से सरकार चला रहा था, अभी भी जेल से बेल पर रिहा है आपका नेता। इन्होंने कहा आपको तो कम से कम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कंप्लेंट करी नहीं। अरे अब सुनिए ना विनोद बंसल जी, आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है। आपके सरकार के कैबिनेट के कम से कम नहीं तो 10-15 मंत्री और कई विधायक जेल में हैं, अभी किसी ने वो पुलिस को जेल में शिकायत नहीं करी है और कई बेल पर हैं। ये रही शिकायत,
ये रही शिकायत। आपके कई नेता 28 अप्रैल 2021 जेल में हैं या बेल में हैं? पुलिस को शिकायत संजय आपको सिंह कम जी से कम ने ये की शुचिता की बात नहीं नगर करनी चाहिए। कोतवाली अयोध्या में। और आपके अरे तो चुप रहिए, आप पंजाब चंदा वाले चोरो, मुख्यमंत्री भी अभी चढ़ावा जेल चोरो, में जाने चुप की रहो। तैयारी में हैं। बात सुनो, देश के उन्होंने साथ तो गद्दारी भी करते हो, गुरु साहिब जी को भी नहीं भगवान बख्शा। राम लूटते भी हो, गुरुओं की चंदा चोरो, चुप रहो। अखंड तपस्या को भी भगवान उन्होंने राम के नाम पे जो आघात देश भर किया। में लूट अच्छा रुक जाए प्लीज, मचाई एक है। एक करके बात करें। पंजाब विनोद को- बंसल जी, पंजाब के ऊपर विनोद जिस बंसल जी, तरह से तरीका आघात ठीक कर नहीं रखा है आप लोगों है। ने। आप जब बोल रहे थे तो मेरे करना सिवाय चाहिए। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, कोई बीच में नहीं बोल रहा था सर। सब इस संवेदनशील गंभीर मुद्दे पर तो प्राची तो जी- आराम से बात करते हैं ना प्राची विनोद जी, बंसल जी। विनोद- बोले अनुराग जी। ठीक है। प्राची जी, विनोद बंसल जी इसलिए नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि इनको पता है कि इनकी पोल खुलने वाली। इन्होंने कहा पुलिस को शिकायत नहीं दी किसी ने भी। ये देखिए 28 अप्रैल 2021 को संजय सिंह जी ने नगर कोतवाली अयोध्या में ये पूरी शिकायत दे रखी है जमीन घोटाले की, जिसपे चंपत राय के साइन है, जिसपे चंपत राय की फोटो लगी है रजिस्ट्री की। मार्केट रेट से 10 गुना महंगे दामों पे रामलला के फंड से जमीन खरीदी और अपनी कमाई करी। इसमें इन्होंने साफ बता रखा है धारा 34, 119, 120, 169, 202, 403, 405, 409, 403, 423 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, शिकायत पर चंपत राय के साइन है। मुकदमा दर्ज और नहीं उसके बाद क्या हुआ? क्यों? क्योंकि ये कवर अरे अप मान लो करना मुकदमा चाहते दर्ज नहीं हुआ तो आप थे। कोर्ट इस में गए बार क्या? भी अगर विपक्ष मुद्दा नहीं आपको कोर्ट में उठाता, जाना चाहिए ना, अगर दादा अरविंद जी। केजरीवाल जी अयोध्या आपके नहीं जाते मंत्री को, आपके तो इस बार भी नेता जी को एफआईआर कोर्ट में नहीं जाना होती। चाहिए था। इस बार भी एफआईआर कोर्ट में नहीं क्यों नहीं होती। गए? अरविंद एक सेकंड केजरीवाल रुके, विनोद बंसल जी, विपक्ष ने जो विनोद बंसल जी, एक मुद्दा सेकंड, उठाया, विनोद बंसल जी, अयोध्या गए, विनोद बंसल इनको जी। एफआईआर करनी पड़ी। ये अभी भी बड़े लोगों को बचा अनुराग रहे हैं। गांधा जी, जिस ये दिन अभी अरविंद भी बड़े केजरीवाल लोगों जी को बचा रहे हैं, प्राची अरविंद केजरीवाल जी राम जितने मंदिर भी- गए थे, उसी दिन मैंने सवाल पूछा था डिबेट में आपके प्रवक्ता से कि इसका क्रेडिट कब लेंगे कि अरविंद केजरीवाल गए राम मंदिर में दर्शन करने के लिए और एफआईआर हो गई। और देखिए आज आप क्रेडिट ले ही रहे, यानी कि अरविंद केजरीवाल मत था तो सर पहले टेक देते, पहले मैं राम बताता मंदिर हूं। जाते तो चढ़ावा चोरी ही ना होता। सोचिए कितना बड़ा क्रेडिट होता। वो नानी ने मना मैं किया था बताता ना हूं, ये। मैं बताता हूं। प्राची मैं जी, बताता नानी ने हूं, मना प्राची किया जी, था एक उस तो समय। विनोद बंसल जी, रुकिए थोड़ा। मैं आपकी मिस इन्फॉर्मेशन को दुरुस्त कर दूं। मैं आपकी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं सर, मुझे पता है, पहले जा चुके हैं, मुझे पता है। केजरीवाल जी मुझे राम पता है। मंदिर जब बना तब मुझे तो पता, मुझे पता है। राम मंदिर जब क्या मुझे पता है वो जा चुके हैं मुझे इससे बोलने पहले। दीजिए, आपने हाँ सवाल बोले पूछा बोले है। बोले। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि जब राम मंदिर बना पूरे परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल जी वहां जा करके आए। ये अलग बात है कि जब वहां पर आयोजन किया गया था, राम मंदिर जब बन करके तैयार हुआ, रुक जाए, उसको प्लीज किसी रुक को जाए, मौका रुक नहीं जाए, दिया रोहित जी, गया। आप दोनों। ये बीजेपी के लोग ही ये स्पेशल कह रहे दर्शन मांगे थे थे। कि हमारा एकाधिकार है, इस राम मंदिर पर हमारा एकाधिकार है, कोई नहीं आएगा। अब जब यहाँ पे चोरी की, इन्होंने डकैती डाली, अब सीना ठोक के ये क्यों नहीं कहते कि इन्होंने चोरी की है? नहीं, लेकिन अब कहें किसने कि कहा हमारा है? एकाधिकार है मंदिर के नहीं, ऊपर, लेकिन ये किसने हमने कहा? चोरी की है, नहीं, कह अनुराग के गांधा दिखाएं, जी, फिर देश अनुराग इनका क्या गांधा हाल जी, करता है, अनुराग राम गांधा भक्त जी, इनका क्या मैं हाल करते हैं? स्पेसिफिक सवाल पूछूंगी प्रेम शुक्ला जी से। किसने कहा, ये कौन से बीजेपी के नेता ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पर हमारा एकाधिकार है, यहाँ कोई नहीं आएगा? पूछिए किस किस को इनवाइट गया था, पूछिए। विपक्ष के पूछिए नेताओं किस को किस तो को गया invite था, किया अगर था? मैं गलत नहीं हूं तो। अभी पूछिए इसी प्रोग्राम विपक्ष ऊपर के प्रेम शुक्ला जी नेताओं क्या को जवाब देते हैं? विपक्ष के केजरीवाल को भी नेताओं गया को था। विपक्ष के नेताओं को इनवाइट गया था। मुझे याद है सबको अखिलेश गया यादव था। जी को भी गया था, याद है मुझे। अरविंद अनुराग केजरीवाल जी को भी गांधा गया था। नहीं, सबको नहीं गया, न सबको नहीं गया। और दूसरी बात, हम इससे पहले भाई साहब, अरविंद केजरीवाल को भी गया था। फोटो दिखाऊं क्या? एक सेकंड रुक जाइए। कंप्लेंट नहीं की संजय सिंह जी को। फोटो दिखाऊं क्या? अरे रुक जाइए, मैं पूरे परिवार के बाद कितने साल नहीं, के बाद अनुराग देख रहे गांधा हैं। जी, आपने कहा ना कि आपने कहा एकाधिकार कंप्लेंट समझते नहीं हैं, मैं की। उसका जवाब आपसे आपने मांग कहा रही थी, कंप्लेंट मैं नहीं उसका की, जवाब देखिए। मांग रही थी। अब आप कंप्लेंट पर चले गए। मुझे ध्यान में नहीं आता कि बिल्कुल बीजेपी समझते हैं। नेता ने ऐसा कहा हो, आपको ध्यान नहीं, में नहीं, आता है नहीं, सर, दोनों। तो प्लीज इन्फॉर्मेशन मेरे मैं दर्शकों बताता के हूं। साथ शेयर करिएगा। प्रेम शुक्ला, मैं वक्त दे रही हूँ, आप निकाल बता रहा लीजिए। हूं। प्रेम शुक्ला जी, मैं बता रहा हूं जल्दी से बताएं अगर नाम याद है तो, फिर मैं आप पूछूंगा। एक भी व्यक्ति बता दीजिए ट्रस्ट के अंदर, एक व्यक्ति, सुनिए ना, एक व्यक्ति ट्रस्ट के अंदर बता दीजिए जो वीएचपी या बीजेपी बैकग्राउंड तो से ना इसका हो, मतलब या ये RSS थोड़ी ना है बैकग्राउंड कि से ना हो। आपकी एंट्री एक बैन व्यक्ति थी। बता आप ही दीजिए। ने कहा ना अरविंद केजरीवाल जी गए थे। तो एकाधिकार है। अरे भाई, एकाधिकार अगर होता तो राम अरविंद सबके केजरीवाल जी हैं, पता कैसे BJP देते हैं? के क्या बात है, करते हैं आप अनुराग सबको गांधा जी? क्यों नहीं पूरा लिया? देश बीएचपी बीजेपी के लोग बैकग्राउंड अगर का क्या बीएचपी बात के कर लोग रहे हो? अगर ट्रस्ट में थे तो इसका जब मतलब राम ये नहीं कि सबके विपक्ष हैं, को रोका गया था। रुक जाए प्लीज, सबकी आवाज डाउन करें। मैं सुनील जी फौरन आ रही हूँ आपके पास, बस एक काउंटर ले रही हूँ मैं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, आपने विपक्ष के नेताओं की चिंता भी सुन ली। सवाल ले लीजिए, फिर इन लोगों से पूछिए। मैं आ रही हूँ सुनील जी, फौरन आ रही हूँ आपके पास। आप सवाल कर लीजिएगा, आप प्रेम शुक्ला जी से कर लीजिएगा, बस एक जवाब ले लूं। यहाँ मुद्दा ये है कि राम के नाम या राम भक्ति का ढिंडोरा आप पीटते हैं ना प्रेम शुक्ला जी,
इसीलिए चढ़ावा चोरी होगा तो सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। देखिए, हमको ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कृपा करके बताइए, 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम लला का अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बनना चाहिए, ये अपने एजेंडे में लिया था। समाजवादी पार्टी ने कब लिया था? कांग्रेस ने कब लिया था? आम आदमी पार्टी ने कब लिया था? और किसी दल ने कब लिया था? हमने कब रोका था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का आप समर्थन कीजिए? इसके लिए हमने किसको रोका था? समाजवादी पार्टी जो आज बातें कर रही है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य मोहम्मद आजम खां, बकरी चोर आजम खां जो हैं, वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मेंबर थे। और जफर याब जिलानी, उनको एडिशनल एडवोकेट जनरल अखिलेश यादव की सरकार में बनाया गया, तब भी वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में लगातार अपीयर हो रहे थे। तो जो लोग वहां बाबरी बनाने के पक्षकार थे, जो लोग कारसेवकों पर गोलियां चला रहे थे, जो लोग लगातार जो है रामलला के मंदिर का विरोध कर रहे थे, अगर आज वो आकर कहेंगे, और मुझे बताइए ना, जब रामलला के लिए समर्पण निधि की जो है राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से मांग की गई, तो अखिलेश यादव ने समर्पण निधि में क्या दिया? उद्धव ठाकरे ने दिया था। यहाँ आनंद दुबे जी बैठे हैं, उद्धव ठाकरे ने समर्पण निधि में अपना योगदान किया है। इसलिए उद्धव ठाकरे जब पूछते हैं तो वो एक जो है उसका औचित्य है। अगर किसी ने योगदान नहीं दिया, वो चोरी अखिलेश पर यादव सवाल को ना समर्पण निधि देने से किसने रोका? वो चोरी पर सवाल ना पूछे। केजरीवाल को समर्पण निधि देने से किसने रोका? ये तो कहीं लिखा नहीं है। राहुल गांधी को किसने रोका? लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप दिन भर सवाल पूछते हैं, बीजेपी के नेता दिन भर ये कहते हैं कि विपक्ष के नेता जाते नहीं हैं वोट पोलराइजेशन की वजह से अयोध्या मंदिर में मत्था टेकने के लिए। आज तो रोक दिया ना आपने कांग्रेस के नेताओं को, सिर्फ राहुल गांधी जाए तभी जाने देंगे आप, या अखिलेश यादव जाए तभी जाने देंगे आप? अजय राय जी को आज क्यों नजरबंद किया भाई? प्राची जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्राची जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी समेत पूरे कांग्रेस को राम जन्मभूमि न्यास समिति ने 22 जनवरी 2024 के कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया था। कांग्रेस ने पत्र लिखकर कहा था कि हम इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे, पत्र लिखकर। कालांतर में कुछ कांग्रेसी गए दर्शन करने। आज कांग्रेसी दर्शन करने नहीं जा रहे थे, बल्कि वहां राजनीति करने जा रहे थे। और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, कहीं भी खड़े होने की स्थिति हो तो राज्य सरकार उसके पास जो सूचना होती है उसके आधार पर जो है प्रतिबंधक कार्रवाई करता है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, नई बात क्या है? प्रेम शुक्ला जी, जब श्री रामलला का मंदिर का निर्माण हो रहा था, प्रेम शुक्ला जी, जब हमारा अभियान चल रहा था, मैं आपकी इस बात को और डिटेल में समझना चाह रही हूँ। अयोध्या में आज भी लाखों भक्त, हजारों भक्त दर्शन कर रहे हैं, रोज जा रहे हैं। मेरे पास तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां पर माहौल खराब है या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है। तो अजय राय के जाने से या कांग्रेस के सांसदों के जाने से स्थिति कैसे बिगड़ सकती है? हाँ, अजय राय नौटंकी बाज है ना। आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं प्रेम शुक्ला जी? मुझे कृपा करके बताइए। अजय राय उत्तर प्रदेश के सारे सांसदों को लेकर आ रहे थे। राहुल गांधी भी वहीं के सांसद हैं। राहुल गांधी के पितामह जो प्रयाग में कब्र में लेटे हुए हैं, उन्होंने उनको मना किया क्या जाने से? आज ही नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये तो आप लोगों की जिद है ना। फिर जो अनुराग ढांडा जी कह रहे हैं वो सही है कि आप जिसको चाहेंगे उसको दर्शन करने देंगे, जिसको नहीं चाहने देंगे उसको दर्शन नहीं करने देंगे। आप मुझे बताएं, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, फिर सुनील जी को आना है, फिर सुनील जी को आना है, वो आपसे काउंटर करेंगे। लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ, ऐसी कौन सी मशीन है आपके पास जिससे आप ये माप लेते हैं कि अजय राय जी जो है वो भक्ति के लिए नहीं, नौटंकी के लिए जा रहे हैं, और राहुल गांधी जाएंगे तो वो भक्ति के लिए जाएंगे? हाँ, नौटंकी, इसमें मशीन की क्या जरूरत है जी? इतने दिन दर्शन करने राहुल गांधी कभी नहीं गए, कांग्रेसी कभी नहीं गए। आज सारे सांसदों को लेके जा रहे थे, लेकिन उन सांसदों में फिरोज का पौत्र शामिल नहीं था। फिरोज का पौत्र जो कभी कभी जनेऊ पहन लेता है, लेकिन ये तो शामिल ही नहीं था। ये किसी नियम कानून में नहीं है ना कि राहुल गांधी जाएंगे तभी उनके पार्टी के सांसद जा सकते हैं। राम मंदिर सबके लिए खुला है, आपके लिए खुला है, मेरे लिए खुला है, तो विपक्ष के तमाम नेताओं के लिए भी खुला है ना प्रेम शुक्ला जी?
ऐसा नहीं है ना कि राहुल गांधी जाएंगे तभी गेट पास मिलेगा। नौटंकी करने के लिए नहीं खुला बोले है। सुनील सिंह यादव जी एक मूल प्रश्न है इनका। अरविंद केजरीवाल आए दर्शन करने आए, तो एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, इनका मूल प्रश्न ये है, आप लोगों को अधिकार ही नहीं है, ये तो सवाल पूछने का या राम भक्ति की बात करने का अधिकार आप लोगों से ले रहे हैं, वजह आप लोग राम मंदिर नहीं गए। अच्छा प्राची जी, मेरा केवल एक सवाल है और एक अनुरोध है आपसे। जी जी बोले। कि अगर इस देश के कई करोड़ लोग अभी भगवान राम के दर्शन नहीं कर पाए, तो क्या वो बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद से सर्टिफिकेट लें कि भाई हमें दे दो, हम मंदिर नहीं जा पाए लेकिन हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं? ये कौन लोग हैं? इन लुटेरों से लेना है सनातन का प्रमाण पत्र, राम भक्त का प्रमाण पत्र। और दूसरी बात, मैं एक बात कह रहा हूं, बड़े तथ्य के साथ कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, कि कम से कम देश में बात चली जाए कि किस तरीके से लुटेरों को बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनको बचा रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि भाई चंपत राय की कोई गलती नहीं। मैं एक घटना बता रहा हूं और उस घटना का जिक्र एसआईटी ने क्यों नहीं किया, यह हमको एसआईटी पर आश्चर्य है। आप जब लोकल में पता करेंगे वो चीजें निकल के आई कि 5 तारीख को चंपत राय जी ने पुलिस बुला करके और यह कहा कि कुछ जगह चोरी हो रही, और उसी दिन रिकवरी हुई है 79 लाख कुछ रुपए की, मतलब 80 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। और उसको हो सकता है चंपत राय ने सरकार को न बताया हो। और फिर 6 तारीख बीत गई, 7 तारीख को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया, और हमारे नेता के मुद्दे को उठाने के बाद चंपत राय आए। अभी जो बंसल जी कह रहे थे ना कि वो झूठ नहीं बोलते, महा झूठा आदमी है वो। 5 तारीख को 80 लाख की रिकवरी के बाद 7 तारीख को कह रहे हैं कि कोई उल्लेखनीय नहीं है। इस आदमी को तो तुरंत एफआईआर करके जेल में डाल देना चाहिए। और यही आदमी बताएगा कि बड़े लुटेरे बड़े मगरमच्छ कौन है। 2 बात, यहीं से बात नहीं खत्म होगी। ठीक है, 2 बातें यहाँ से। राम के हजारों करोड़ के चंदे का मामला है, ये दान पात्र की लूट है। सुनील जी यहाँ से 2 बातें। एक बात आ रही हूँ मैं, विनोद बंसल जी आ रही हूँ। एक बात ये कि अगर आपको ये पता है सुनील सिंह यादव जी, मैं तो आपकी जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको पता है कि एसआईटी कुछ तथ्यों को छिपा रही है और वो जानकारी आपके पास है, तो ये जानकारी को लेकर भाई हमारे देश का कानून तो आपको ये अधिकार देता है ना कि जाकर इनके लिए मुश्किलें खड़ी करवाइए ना। सुनील जी, आपको चिंता है राम भक्तों की, आपको चिंता है राम मंदिर की। नहीं प्राची जी जी प्राची जी, अब इस बात की जानकारी एसआईटी को लग गई है। अच्छा, अब लगी। पहले दिन ही 80 लाख रुपए रिकवरी हुआ था। अब एसआईटी इन लोगों से यही जानना चाहती कि आपने साक्ष्य क्यों छिपाए। जब 80 लाख रुपए पहले ही बरामद हो गया था तो आप 7 तारीख को आकर के क्यों कहे कि कोई चोरी और कोई बेईमानी नहीं हुई? स्वयं बता रहे हैं ना, आप खुद बता रहे हैं कि एसआईटी को चले ठीक, अब जानकारी लग गई है और अब एसआईटी पता लगा रही है। एसआईटी को पता लग गया है। वही कह रही हूँ। अब आप अपने रिपोर्टर से भी अयोध्या में पूछेंगे, सब लोग जानेंगे इस बात को। सुनील जी मैं वही कह रही हूँ, वो सीसीटीवी भी है मेरे पास, मैं वो सीसीटीवी चला भी रही थी जिस घटना का आपने जिक्र किया। 5 जून का सीसीटीवी मैं चला भी रही हूँ, जब अविनाश शुक्ला के घर से रिकवरी हुई और काला बैग लेकर लोग निकले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि उस वक्त का है जब चंपत राय पहुंचे थे पुलिस लेकर। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं आपके एसआईटी ने संज्ञान ले लिया है, एसआईटी जांच कर रही है, पता लगा रही है कि मनी ट्रेल कहां तक जारी है, तो फिर थोड़ा इंतजार ही कर लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये तो जब आप लोगों ने चलाया है, जब हम लोगों ने इस बात को उठाया है, एसआईटी तो अंधे बनकर के घूम रही, चोर के सामने खड़े होकर पूछ रही कहां है चोर, कहां है चोर। और यही काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अरे सारी मलाई खा गए, तो दूध का दूध पानी का जवाब दे दे इस पर प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा सा। फिर आ रही सारी मलाई विनोद जी आपके पास भी आ रहा हूं, एक मिनट रुक सालार जाइए। गाजी की दरगाह में समाजवादी पार्टी के सालार गाजी की दरगाह है बहराइच में, और उसमें समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने चोरी कर ली। लेकिन सालार गाजी पर नहीं बोलेंगे क्योंकि सालार गाजी के कहीं भक्तों की संख्या न कम हो जाए, आक्रांता के भक्तों की संख्या बराबर रहे, ये चिंता अखिलेश यादव को सताई जा रही है। लेकिन राम भक्तों के राम मंदिर को बदनाम करने के लिए उतरे हुए हैं। जिसका दोष है उसकी गिरफ्तारी हो गई, जो दोषी पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी निश्चित है। एसआईटी की कौन सी कार्रवाई जो है वो दोषपूर्ण है, बताए ना जरा, बताने की हिम्मत नहीं इनकी। बस कहना है भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता
विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता इस चोरी के प्रकरण में संलिप्त नहीं पाया गया, प्रेम शुक्ला जी, जबकि चोरी हो सालार गई। गाजी की दरगाह में एक सेकंड। चोरी में सपा का प्रेम शुक्ला पदाधिकारी जी, पकड़ा चोरी गया, हो गई। तो सपाही तो वैसे ही चोर चोरी है, हो गई तब बदनामी नहीं हुई, घोषित चोर है, और विपक्ष ने लेकिन चोरी अब को ये जो चोरी है, कह दिया तो दूसरों बदनामी को हो चोर गई। लुटेरा कहेंगे, लुटेरे। नहीं, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, चोरी हो गई तब बदनामी नहीं हुई, चोरी को चोरी करे बदनामी चोरी नहीं हो हो रही गई है, तब चोर तो बदनामी नहीं चोर हुई। चोर भाई के वो खिलाफ चोर- कार्रवाई हो रही है। वो चोरी को चोरी कह रहे हैं और चोर चोर किसने पकड़े कहा जाए, बदनामी हो रही है? हमने चोर कब कहा? पकड़े जाए, वो यही तो कह रहे हैं ना। हाँ, सुनील जी- चोर के सुनील खिलाफ जी ने यही कार्रवाई कहा। हो रही है, तो चोरी के बदनामी खिलाफ कैसे? कार्रवाई हो रही है, लेकिन भाजपा को चोरी कहने वाले ये सपा के बलात्कारी भाजपा को चोरी कहेंगे। अखिलेश यादव खुद चोर है, पर्सनल नहीं जाते। बेहिसाबी संपत्ति के प्रेम मामले शुक्ला का जी नहीं, अभियुक्त है। पर्सनल नहीं जाते ना, पर्सनल बेहिसाबी नहीं जाते। जनता की सुनील संपत्ति जी, को नहीं, लूटा है, पर्सनल नहीं जाते। सुनील जी इस पर जवाब दे दो। क्यों नहीं जाएंगे? पर्सनल नहीं जाते हैं, पर्सनल नहीं जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी, परिवार उसका आपकी देखिए, सरकार प्राची है, जी, जवाब आपने देना है। अगर ये सुनील जी पर्सनल गए अनुराग तो वो गंडा नहीं भारतीय देंगे। जनता पार्टी के सारे नेताओं के कपड़े CBI उतार का दूंगा। मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुनील तो जी, खुद ही सुनील जी, चोर है एक नंबर सुनील का। जी, एक सेकंड रुक अखिलेश जाओ। यादव के बाद प्राची जी, चोर कौन? एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड प्रेम 40,000 शुक्ला जी, प्रेम में शुक्ला बंगला जी, बन जाता है प्रेम क्या? शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, वो सिर्फ राम 40,000 मंदिर की बात में कर बंगला रहे बना हैं, देता तो है, नाराज सब होने चोर की है। जरूरत नहीं लंदन में बंगला है। बना एक देता सेकंड है, रुक जाए, सब आवाज चोर डाउन है। करें। यहाँ बात यह है, सुनील सिंह यादव जी, सुनील चोर सिंह की यादव दाढ़ी जी, में तिनका, सुनील सिंह यादव जी, लुटेरे एक को मिनट, लुटेरा एक मिनट। कह दिया, चोर को एक बात चोर रह कह गई, दिया, तो एक बात चोर रह गई बनाया सुनील जी, घूम उस रहा पर है। जवाब दे दे, फिर बाकी मेहमान भी भगवान हैं। जो माफ नहीं मुख्यमंत्री ने करेगा। पूछा हिंदू कि माफ आज नहीं आपको राम करेंगे। मंदिर की चिंता हो रही है, राम भक्तों की चिंता हो रही है, तो समाजवादी पार्टी काशी विश्वनाथ मंदिर पर और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अपना स्टैंड क्लियर कर दे, करेंगे क्या? देखिए प्राची जी, जी। पहले तो मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि भगवान राम का पूरा जीवन खुद भी पढ़ लें, जान लें, समझ लें, और जिस दिन वो जान जाएंगे ना, उस दिन समाजवाद को गाली देना बंद कर देंगे, क्योंकि भगवान राम के जीवन से ही समाजवाद निकला है। आपको गांधी पढ़िए, गांधी जी ने भगवान राम के बारे में, रामराज के बारे में क्या लिखा है। आपको पढ़ना है तो लोहिया जी को पढ़िए, जिन्होंने चित्रकूट में सबसे पहली बार ये सवाल नहीं था 1960 ना में मेरा रामायण आपसे। मेला लगवाना शुरू किया। अगर पढ़ना है तो गांधी के हे राम पढ़िए। और नहीं, दूसरी नहीं, बात, ये मेरा सवाल नहीं था बाबा सुनील जी। विश्वनाथ के मुलायम सिंह ने मंदिर लोहिया को नहीं इन पढ़ा था, भाजपाइयों से ज्यादा हम जो दर्शन अयोध्या करने में गोलियां चलवाने गए। लगा सुन लीजिए मुलायम सिंह। प्राची जी, और जहां तक बांके बिहारी की बात है, तो हमारे पीछे जो तस्वीर है लोहिया को वो पढ़ा भगवान नहीं था श्री मुलायम कृष्ण सिंह की ही ने। है। हम इन भाजपाई आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जो दान भक्त हैं, क्या? इनसे ज्यादा बड़े भक्त नहीं, हैं। हम तो ये हम कह- इनसे ज्यादा बाबर की सनातनी औलादें हैं, तय करें। लेकिन मैं तो- हम अपनी सुनील जी, मैं भक्ति तो राजनीति किसी की में नहीं भक्ति ला और रहे। सवाल के खड़े भक्त नहीं तय कर रही ना, करें और वो। ये आप फिर वही, ये राजनीति का विषय नहीं है ना, ये तो करोड़ों कृष्ण भक्तों का विषय है, ये तो महादेव के भक्तों का विषय है, जो ये चाहते हैं कि कृष्ण राम जी। जन्मभूमि पर स्थिति क्लियर हो जाए, या बिल्कुल। ज्ञान वापी और काशी विश्वनाथ पर स्थिति क्लियर हो जाए। तो एक राजनीतिक दल होने के देखिए, नाते आप अपना प्राची स्टैंड जी, तो रखेंगे ना। प्राची जी, नहीं रख प्राची सकते, जी, बाबर के वंशज हम हैं। समाजवादियों ने वैचारिक ठान वंशज हैं लिया बाबर है, के। भगवान राम के मंदिर में बाबर तो के ये चोरी वैचारिक वंशज डकैती हिम्मत कर नहीं ले बोलने गए की हैं। भाई। अनुराग अब जी। किसी भी बाबर मंदिर के में वैचारिक एक चवन्नी वंशज अगर क्या उठाया चोरों ने, तो इनके हाथ तोड़ देंगे। ये ठीक है, जो बिल्कुल। भी किसी सुनील जी, मंदिर मैं से कह रही हूँ, ये गुस्सा एक आपका चवन्नी ठीक भी है। उठाएगा, मैंने दूसरी उसके बार हाथ कोशिश पैर की, दोनों लेकिन तोड़ क्लियर देंगे। स्टैंड नहीं आया हिम्मत आपका। नहीं बोलने की। अनुराग ढांडा जी, इनकी हिम्मत नहीं है, आप इनको भी बता डंडा दें। मार के भी मुसलमान निकलवा देंगे पार्टी रुक से। जाए, रुक जाए, प्रेम लतिया शुक्ला के निकाल दिए जाएंगे। अनुराग ढांडा जी, कर दिया। आप राम मंदिर की बात करते हैं तो लतिया बीजेपी के आपसे निकाल श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ की बात करने लगती। नहीं तो इससे तो साफ पता चलता है ना कि एक जगह पर भगवान राम के मंदिर में इन्होंने खूब लूट मचा ली और अब दूसरे की तैयारी शुरू कर दी, पहले का जवाब नहीं देना चाहते। हमारा स्टैंड तो, और पूरे देश का स्टैंड, मैं सब पार्टियों के लिए बोल रहा हूं, पूरे देश का स्टैंड स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, भव्य राम मंदिर बना, सारे लोग वहां पर भगवान राम का आशीर्वाद देने जाते हैं। अब इसी तरह से कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर है, कोर्ट का जो फैसला आएगा संविधान के मुताबिक सबको मान्य होगा, और उसी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण को भी सारा देश पूजता है। मैं तो इन चोरों से पूछना चाह रहा हूं, बीजेपी के चोरों से, कि एक जगह की लूट का हिसाब तो दे दो, दूसरी जगह लूट की तैयारी करोगे क्या? गुरुओं की बात तुम जैसे कर रहा है। लोगों पे कौन ये भरोसा गुरुओं की करेगा बात कर भगवान रहा की है। बात पे? गुरुओं की भगवान तस्वीर के पे नाम शराब पर छिड़कने तुम्हारा वाला, कौन भरोसा शराब करेगा? पीकर जो है संसद अरे के लूट मंदिर में लिया आने वाला तुमने शराबी, भगवान के नाम पे, शराब का अब एक तुम्हारा शराब का कौन भरोसा दलाल, करेगा? दूसरा तुमने शराबी, तो धर्म का ये लोग नुकसान कर दिया। बताएंगे, शराबी तुमने तो बताएंगे, धर्म नानी का नानी ने नुकसान कर डंडा दिया। लेकर
दौड़ाया लोगों के नहीं, विश्वास को, नानी लोगों डंडा की लेके आस्था दौड़ा को नहीं अरविंद धक्का लगा केजरीवाल को, कि ऐसे चोर नानी भी हो मना सकते कर दी थी, हैं। नानी अच्छा मर चलिए गई। ठीक है सर, ये शब्दों भूल की गया मर्यादा है। रखते हुए अपने डिबेट को कंप्लीट करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन रोहित अग्रवाल जी, आपने सुन लिया ना, अनुराग ढांडा जी हो चाहे आनंद दुबे जी हो, सुनील सिंह यादव जी हो, अपनी भक्ति की भी बात कर रहे हैं और सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। यही धर्म है ना इनका? जब आप विपक्ष में थे आप भी यही कर रहे थे। देखिए, सुनील सिंह साजन ने कहा कि एसआईटी को पता चल गया, एसआईटी जांच कर रही है, इसका मतलब ये संतुष्ट है एसआईटी की जांच से, पर इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए आरोप लगाने। देखिए, मैंने आपको दोबारा पुनः आपको बता देता हूं कि किसी भी मंदिर के मैनेजमेंट का काम ये किसी भी सरकार का नहीं होता है, वो चाहे हमारी सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो। मैनेजमेंट का काम वहां के ट्रस्ट का होता है, वहां की कमेटी का होता है, या जब मंदिर का अधिग्रहण अगर सरकार द्वारा किया जाता है तब सरकार का उसके अंदर हस्तक्षेप होता है। अदरवाइज किसी भी ट्रस्ट किसी भी मंदिर के मैनेजमेंट का काम डे टू डे एक्टिविटी का जो काम होता है वो सरकार का नहीं होता है। लेकिन सर, सरकार का काम कानून व्यवस्था, बिल्कुल सर, रोहित जी, और चोरी का मामला कानून व्यवस्था का ही हिस्सा है। रोहित अग्रवाल जी, अगर चोरी होती है तो ये कानून व्यवस्था का ही मसला है और इस पर सरकार ने ही काम करना पड़ेगा। मुझे खत्म करना है। आनंद जी 10 सेकंड आपको दे रही हूँ, आप अपना फाइनल कमेंट रख दीजिए। आनंद जी, आवाज दो। आनंद जी। जी प्राची जी, हम जानते हैं कि ये सरकार का रोल इसमें बहुत कम है, लेकिन जब चोरी उजागर हो गई है, ट्रस्ट भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो सरकार का ही काम है कि सरकार आए, ट्रस्ट पर कंट्रोल ले, पूरी उसकी जांच कराए, दोषियों को फांसी पे चढ़ाए और एक नया ट्रस्ट बनाने में, एक नई समिति बनाने में मदद करे, ताकि करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं के जीवन में फिर यह दिन न देखना पड़े कि हमें ऐसी डिबेट करनी पड़ रही है। उम्मीद करूंगी जल्दी आपका संपर्क हो राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी से, और आप लोग तारीख बता दें कि कब जा रहे हैं राम मंदिर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।